अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जॉब ज़ुल्म में खुशामदीद। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको पार्ट 4 मैथमेटिक्स समझाएंगे। आज का JEST का होने वाला पेपर है ये। काफ़ी दोस्त जो है वो मैथमेटिक्स के हवाले से पूछ रहे थे कि मैथमेटिक्स की तैयारी हमारी सही नहीं है, तो इसीलिए मैं पहले मैथ का पार्ट समझा रहा हूँ। अगर इस पेपर के आपको बाकी पार्ट समझने हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो हम आपके वो पार्ट भी क्लियर करवा देंगे। तो सबसे पहला सवाल है, द वैल्यू ऑफ 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 इज़ इक्वल टू। तो इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ये आप देखें, सवाल था 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। किसी भी नंबर के ऊपर पावर जो 1 होती है, हर नंबर के ऊपर जो है वो पावर 1 होती है, लेकिन हम लिखते नहीं है। तो 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही है। तो यहाँ पे देखें 3 10 30, और इसके अलावा प्लस नीचे आ गया। 10 की पावर 0 है, तो किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। तो 10 का हमने क्या लिख दिया 1, तो 4 1 जा 4, 30 प्लस 4 ये आ गया 34 आंसर। ऑप्शंस में आप देखें 0.34, 3.4, 34 और 340। तो ये आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है, 34। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन PQ द राइट बाइसेक्टर पासिस थ्रू इट्स। PQ एक लाइन है जिसमें राइट बाइसेक्टर जो है वो पास कर रहा है, किस जगह को वो पास कर रहा है, कहाँ से गुजर रहा है, एंड पॉइंट से, मिड पॉइंट से, पॉइंट P से या पॉइंट Q से। तो ये देखिए PQ हमारे पास एक लाइन है, तो जब बाइसेक्ट करेगी, यानी कभी भी जब आपके पास इस तरह आ जाए बाइसेक्ट, तो वो हमेशा दरमियान से, मिड से होती है। तो ये आप देखें मिड पॉइंट, तो इसका आंसर आएगा मिड पॉइंट। ये आप देखें इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 53 है, टू एंगल्स दैट हैव कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड नो पॉइंट एंड इन देयर इंटीरियर्स नोन एज डैश। इसमें ऑप्शन है ऑब्ट्यूस एंगल, एडजेसेंट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कह रहे हैं दो एंगल हैं हमारे पास जिनका कॉमन वर्टेक्स या कॉमन आर्म यानी बाजू है। तो एक एंगल आपको ये नजर आ रहा है, एक एंगल ये नजर आ रहा है, और ये इनका कॉमन वर्टेक्स यानी कॉमन आर्म है। तो इस तरह के एंगल को कहते हैं एडजेसेंट एंगल। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं बी एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल जो होता है वो इस तरह के एंगल्स को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, इफ 5 + 5 मीन्स प्रॉफिट ऑफ -5 देन -5 मीन्स। अगर +5 जो है वो प्रॉफिट यानी मुनाफा है 5 रुपए का, तो -5 क्या होगा? तो लाजमी सी बात है -5 जो होगा वो लॉस ऑफ -5 होगा, यानी 5 रुपए का नुकसान होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, लेट A एंड B बी 2 सेट्स एंड if n a is equal to 3 and b is equal to 4 then n a multiply b। कह रहे हैं कि भाई a b जो है वो हमारे पास दो सेट्स हैं, a की वैल्यू आपके पास 3 और b की वैल्यू 4 है। तो a मल्टीप्लाई b क्या होगा? तो आपने a की जगह यहाँ पे 3 रख देना है, b की जगह 4 रख देना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 4 12। तो आपके पास a इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, इफ a + b is equal to 2 and a - b is equal to 2 then value of a square + b square is। तो a - b और a + b की वैल्यू आपको 2 2 दी हुई है, और a स्क्वायर + b स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो आपके पास एक फार्मूला है, ये आपके पास एक फार्मूला है, a + b + a - b is equal to a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो आपने a + b की जगह उसकी वैल्यू रख दी, 2 दी थी हमें प्लस फार्मूले का, और a - b की जगह उसकी वैल्यू रख दी, तो 2 + 2 जो है 4 हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा वो 4 होगा, यानी ऑप्शन डी। उसके अलावा 58 है, a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर जो है ये फार्मूला अभी हमने पीछे अप्लाई किया, ये आपको पता है, सॉरी वो प्लस वाला फार्मूला था, लेकिन इसका जो फार्मूला है वो भी सेम है। a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर होता है a + b a - b के। तो ये ऑप्शन सी देखें, ये इसका आंसर है। ये फार्मूला सिंपल ओपन हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 है, द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन x स्क्वायर + 7x + 3 विद रिस्पेक्ट टू द टर्म्स इज कॉल्ड। ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसमें कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है, 1 2 3। तो ये बायनोमियल तो 2 वाली को कहते हैं, ट्रायनोमियल जो है वो 3 वाली को कहते हैं, और मोनोमियल जो है वो 1 टर्म वाली को कहते हैं। तो ये ट्राई का मतलब 3 होता है, तो इसमें जो है वो ट्रायनोमियल ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। ये एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रायनोमियल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, 3a - 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9n स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक दूसरा फार्मूला है, a - b का होल स्क्वायर। वो फार्मूला खोला हुआ है इन्होंने, तो पहली और आखिरी टर्म इन्होंने दी हुई है, बीच की टर्म इन्होंने नहीं दी हुई। तो ये आप देखें कि हमारे पास जो सवाल था वो था 3a - 2b का होल स्क्वायर, तो वो बराबर होता है a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह मैंने 3a रख दिया स्क्वायर फार्मूले का,
2ab, तो a हमारे पास 3a था और b हमारे पास 2b था, प्लस उसके बाद b स्क्वायर था तो b हमारे पास 2b और स्क्वायर फार्मूले का, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और a के ऊपर स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12 और ab, फिर आखिर में 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर। तो देखिए ये 9a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर जो है ये हमें दिया हुआ है, बीच की टर्म हमें नहीं दी थी, तो ये देखिए माइनस 12ab। तो यहाँ आंसर जो है वो ऑप्शन सी आप देखें माइनस 12ab। ये देखिए 9a स्क्वायर दिया हुआ है और प्लस 4b स्क्वायर दिया हुआ है, और ये देखिए 9 स्क्वायर के बाद माइनस भी दिया हुआ है, तो मतलब ये हुआ कि माइनस में ये 2 a हैं और b c है, सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा, माइनस 12ab फार्मूला हमने खोल के पता लगा लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 2 वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज, यानी आपको x और y की वैल्यू दे दी और आपको कह रहे हैं एक्सप्रेशन की वैल्यू बताएं। तो यहाँ आप देखें x की वैल्यू हमें दी हुई थी -2, तो x की जगह हमने -2 रखा, स्क्वायर ये ऊपर सवाल का ही आ गया, माइनस अपनी जगह पे x दोबारा है तो x की जगह जो है हमने -2 उसकी वैल्यू रख दी, y की वैल्यू हमारे पास 2 थी, प्लस जो है सवाल का आ गया, y की वैल्यू 2 थी, स्क्वायर सवाल का आ गया। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और ये आपको पता होगा कि जब स्क्वायर होता है तो माइनस खत्म हो जाता है, यानी 2 माइनस आ जाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ गया और ये प्लस जो है वो सवाल वाला आ गया और ये 2 2 ज़ा 4, तो 3 4 प्लस में है तो 12 हमारे पास आंसर हो गया। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 61 का देखें 12A ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। तो ये सिंपल पिछला फार्मूला हमने आपको a प्लस बी ए माइनस बी का बताया, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये आप देखें अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो गया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x माइनस वाई आपके पास आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर ये आप डी ऑप्शन देखें x माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 63 है log a m मल्टीप्लाई n। इसका मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि जब मल्टीप्लाई में इस तरह दिया हुआ हो तो log a m प्लस log a n, यानी आपने सिंपल उसको प्लस में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर जो है वो आप a ऑप्शन देखें log a m प्लस log a n। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 64 है x माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, यानी अगर x माइनस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो ये आप देखें x माइनस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 थे, तो देखें x जो है माइनस 2 है तो ये माइनस 2 जब इज इक्वल टू से इस तरफ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। उसके अलावा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 था, तो ये प्लस 3 जब इज इक्वल टू से उस तरफ जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू माइनस 3 आ गई, तो 2 माइनस 3 इसका आंसर होगा। तो ये आप देखें ऑप्शन नंबर सी आप देखें 2 माइनस 3 जो है वो इसका आंसर है। उसके बाद 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन इज करेक्ट इफ 12 इज इक्वल टू पी क्यू, 12 जो है वो बराबर है पी क्यू के, तो कौन सी प्रोपोर्शन नीचे जो है वो सही होगी। तो इसमें जो है वो डी ऑप्शन सही है, 4:q इज इक्वल टू p:3। अब ये क्यों सही है तो इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ये आप देख सकते 4:q इज इक्वल टू p:3 किस तरह से सही आया। तो देखें ये आपको अगर सवाल सॉल्व करना आता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वाला है, ये एक्सट्रीम हमारे पास मल्टीप्लाई होते हैं और मीन होते हैं, तो 4 और 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो गए और q और p जो है वो मल्टीप्लाई हो गए, तो 4 3 12 और p और q मल्टीप्लाई हो गए तो pq, वही सवाल बन गया। तो ये ऑप्शन सही है, देखिए 12 इज इक्वल टू pq। तो ये देखें ये डी ऑप्शन 4q इज इक्वल टू p3, इससे हमने दोबारा ये सवाल बना दिया 12 इज इक्वल टू pq, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 है द एलसीएम ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a4 माइनस b4 इज। तो इस सवाल का आपसे एलसीएम पूछ रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a4 माइनस b4 का। तो देखिए ये वाला टर्म आपने इसी तरह लिख दिया, इसका हम जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे, तो ये आप देखें a स्क्वायर का स्क्वायर यानी 2 2 ज़ा 4 वही आ जाएगा, माइनस अपनी जगह पे और b 4 है तो 2 2 ज़ा 4 वही आ जाएगा, तो इसको हमने इस तरह से कर लिया, फार्मूला बना लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब मैंने पीछे भी आपको बता दिया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी ए माइनस बी के, तो आप देखिए ये 3 टर्म्स आ गई, ये पहली वाली अपनी जगह और इस फार्मूले को हमने ओपन कर दिया। अब इन तीनों में से जो कॉमन है उसको एक दफ़ा लिख देंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दोनों एक जैसे, इनको एक दफ़ा लिख दिया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे। अब इन दोनों अगर मल्टीप्लाई करें तो वापस a4 माइनस b4 बन जाता है, तो ये आपके पास आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आप देखें a4 माइनस b4 इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है मैट्रिसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। मैट्रिसेस जो है मैथ में वो किसने इंट्रोड्यूस किया, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है आर्थर केली।
क्वेश्चन नंबर 68 है, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन मैट्रिसेस आर। तो ये ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव आएगा इसमें। बाकी इसकी डिटेल जो है वो आप देख लें, काफ़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो अगर मैं इन डिटेलिंग में जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 69 और 70 जो है वो दोनों एक तरह के सवाल हैं, तो मैं आपको 70 समझा देता हूँ, 69 आप खुद करने की कोशिश कर लें, नहीं हुआ तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 70 जो है, 120 कॉपीज़ ऑफ अ बुक कॉस्ट है 600। एक बुक की 120 कॉपीज़ जो है वो 600 रुपये की हैं, तो व्हाट विल बी 400 कॉपीज़ कॉस्ट, तो 400 कितनी की होंगी। तो ये प्रोपोर्शन वाला सवाल है, ये आप देखें 120 कॉपीज़ जो हैं वो हमने लिखी और 600 रुपये की, फिर 400 कॉपीज़ कितने की हैं, तो x लिख दिया आपने। अब ये 120 से बढ़ के 400 हो गया, ये 6 से लाजमी सी बात है ये भी बढ़ जाएगा। तो जब दोनों हमारे पास नंबर बढ़ते हैं तो वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट को हम किस तरह से लिखते हैं, या तो आप इस तरह से लिखें इसको और इसको भी इस तरह से लिखें, या तो फिर आप नीचे की तरफ से लिखें दोनों को। तो 120 हमने पहले लिखा, उसके बाद 400 लिखा रेशो करके, उसके बाद 600 लिखा और फिर x लिख दिया। अब ये वही पिछला सवाल जो हमने समझाया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन वाला, एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई होंगे यानी 120 और x, और मीन आपस में मल्टीप्लाई होंगे यानी 400 और 600। तो 120x जब मल्टीप्लाई हो गए तो 120x आया इज इक्वल टू ये 400 और 600 जब मल्टीप्लाई हुए तो ये 2,40,000 हमारे पास आ गया। तो अब ये 120 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ये ऊपर आप देख सकते हैं ये 120 और 2,40,000 हमने डिवाइड किया तो 2000 जो है वो x आ गया हमारे पास। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो B 2000 इसका आंसर सही होगा। अगर 120 कॉपीज़ 600 की हैं तो 400 कॉपीज़ जो हैं वो 2000 की होंगी। तो ये आपके पास मैथ का पोर्शन था, उम्मीद है आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिली होगी। और कल जिन दोस्तों के टेस्ट हैं वो ये चीज़ लाजमी देख लें, इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास आएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।